सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय किसान। आप सभी को बता दें कि दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनको 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। शराब नीति घोटाले के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी का कहना था कि उन्हें 9 सम्मन भेजे गए थे, लेकिन 9 सम्मन का जवाब न देने के कारण और समय पर कोर्ट के सामने उपस्थित न होने के कारण उन्हें अरेस्ट किया गया। 21 मार्च को उनकी अरेस्टिंग हुई और आज उनकी अरेस्टिंग को 51 दिन के बाद कल उनकी रिहाई हो चुकी है, उन्हें जमानत मिल चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील के माध्यम से अंतरिम जमानत की अपील लगाई गई थी, जिसके अंदर उन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार और चुनावी जो गतिविधियां, अभी चुनावी जो माहौल है, उनका एक मुद्दा बनाया गया था कि हमें कुछ समय दिया जाए, जमानत दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को माना और उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें अरविंद केजरीवाल पर लगाई कि आप इस तरह की गतिविधियां नहीं करेंगे। सबसे पहले उन पर 50,000 रुपए की जमानत राशि कोर्ट के अंदर देने के लिए कहा गया और साथ में ये कहा गया कि आप किसी भी सरकारी काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। साथ में उपराज्यपाल की अनुमति के बिना आप किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और जो सरकारी जो काम है, मुख्यमंत्री के जो काम है, उनसे आप दूर रहेंगे और जो सरकारी जो सबूत है या फिर जो गवाह है, उनके साथ आप किसी तरीके की मिलने की कोशिश या छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करेंगे। और कोर्ट ने ये कहा कि आप के ऊपर जो आरोप लगे हैं शराब नीति घोटाले के अंदर, आप उस शराब नीति घोटाले की अपनी जनसभाओं में अपने लोगों से या किसी भी तरीके से आप उस विषय पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप सभी को बता दें कि ईडी ने इसके खिलाफत में कुछ कोर्ट के अंदर बातें कही और कुछ अपने तथ्य रखे और कुछ अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि अगर सीएम मुख्यमंत्री है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, अन्य जो लोग हैं उन्हीं की तरह उन्हें ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसी ओहदे को और किसी पद को देखते हुए उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ईडी ने कहा कि जो 5000 सांसद और जेलों के अंदर कैद है, फिर उनको भी चुनावी माहौल देखते हुए रिहा कर देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान है उनका भी बुआई का समय सीजन में एक बार आता है, फिर उनको भी जो जेलों के अंदर अरेस्ट है, उनको भी जमानत मिलनी चाहिए। इस तरह की ईडी ने अपनी तरफ से कोर्ट के अंदर दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीजों को सुनते हुए 7 मई के दिन इस पर काफी बहस चली थी कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 10 मई के ऊपर टाल दिया था कि 10 मई को फैसला होगा कोर्ट के अंदर। और 10 मई को कोर्ट के अंदर फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। उसके बाद में जो वहाँ दिल्ली के जो हालात थे, दिल्ली के जो लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, वोटर्स थे, उनके अंदर खुशी का एक माहौल था और सभी लोग अपने नेता की स्वागत के लिए जोरों शोरों से जनसभाएं कर रहे थे। साथ में बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने जनसमूह को संबोधित किया और साथ में अभी कुछ एक्टिविटियां और रैलियां वो अपने रणनीतियों के हिसाब से करेंगे और दिल्ली की जनता से वोटों की अपील में भी करेंगे। और साथ में उनका अलायंस जो गठबंधन के रूप में जो काम कर रहा है, उसको एक मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी उनके बाहर आने से। इसी के साथ कोर्ट ने 1 जून तक की उनकी जमानत दी है और साथ में ये कहा है कि 2 जून को आप कोर्ट के अंदर सरेंडर करेंगे। 1 जून तक की आपको जमानत दी गई है, इसमें आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सरकारी काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के जो काम है वो आप नहीं करेंगे और उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर किसी भी फाइल पर आप साइन नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ टर्म कंडीशन लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और जमानत मिलने के बाद उनकी एक्टिविटियां और कार्य तेजी से शुरू हो गए हैं और अभी चुनावी प्रसार उनका चलेगा। इसी के साथ चुनावी अपडेट और उनसे संबंधित जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें और आपके अपने बहुजन समाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम।